जनता की आवाज होगी अब बुलंद, क्योंकि मिथिला मंच लेके आ गए हैं पब्लिक वॉइस। में आपका स्वागत है। मैं मनोज, और बता दें कि मणिपाल इंटरनेशनल स्कूल पहुंचे हैं अनंत कुमार। एक खासियत आप देख रहे हैं, क्या सोच करके आप यहाँ, क्या अपेक्षाएं हैं दरभंगा से? दरभंगा के बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। हमारे सुपर 30 में बहुत सारे बच्चे दरभंगा से, मिथिलांचल से आते रहते हैं। इस तरह का स्कूल जो यहाँ पर खुला है उससे हमारी बहुत उम्मीदें हैं। हम चाहते हैं कि इस स्कूल में जो अमीर बच्चे हैं उनको पढ़ने का तो मौका मिलेगा ही, जो बच्चे निर्धन हैं उनको भी पढ़ने का मौका मिले, इसके लिए हमने गुजारिश भी की। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या लगता है कि बिहार का जो रिजल्ट था, प्रतिशत जो पहले से था, क्या उसमें कुछ कमी आ रही है? तो उसके कई वजह हैं, उसका क्या वजह आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं? कमी नहीं आ रही है, चूँकि बिहार के कई बच्चे बाहर चले जा रहे हैं, वहाँ रिजल्ट दे रहे हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। यहाँ का रिजल्ट ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा हो रहा है। हम लोग मिलजुल के प्रयास करेंगे तो आने वाला भविष्य और अच्छा होगा। तो आपने जो मेहनत की है, आपने जो प्रारंभिक मेहनत की थी, एक नई दिशा दी है बिहार को, क्या लगता है कि उसको और भी अलग से दिशा देने की जरूरत है, या उसमें और कुछ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है? बिहार सरकार भी अच्छा काम कर रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि शिक्षक की ट्रेनिंग करे, लोगों को और ज्ञान दे, अच्छे अच्छे ट्रेनर बुलाए। तो अगर इस तरह से मामला चलता रहा तो बिहार जो आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल बहुत सवाल है, बिहार को शिक्षा का हब बनाने कह रही थी कि करोड़ों रुपए चले जाते हैं कोटा, उसको विगत अगर 10 वर्षों में देखें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, तो क्या लगता है कि कोटा का जगह बिहार को देने के लिए आपकी भूमिका विदेश तक जा चुके हैं? नहीं, क्या आपने सजेशन किया है बिहार सरकार? हमारा सजेशन यही है कि जो लोग इस तरह का संचालन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलाते हैं उनको सरकार को आगे आके ज़मीन देनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। जहाँ एजुकेशन ज़्यादा अच्छा होगा वहीं विकास संभव है। धन्यवाद। तो धन्यवाद। बता दें हमारे साथ अनंत कुमार, जिन्होंने सुपर 30 को यहाँ पूरी तरह विकसित किया है। लेकिन बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार में जिस तरह अनंत कुमार ने एक नई सोच के साथ प्रारंभ किया था, क्या वो सोच लगातार चल रही है या उसमें कमी आ गई है? क्योंकि बिहार से जो रिजल्ट का रेशियो जो पहले था उसमें अब पीछे हो चुका है। हम बता दें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये भी कहा है कि अब बिहार में शिक्षा का और जो हायर एजुकेशन है उसका हब बनाने के लिए वो लगातार कार्य करेंगे। धन्यवाद।